नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 न्यूज चैनल के संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के जाने माने, क्या कहें, देश के जाने माने पर्यावरण एवं पशु सेवी श्याम साधु मौजूद है, जिनसे हम संवाद कार्यक्रम के तहत खास बातचीत करेंगे। साधु जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका S7 के संवाद कार्यक्रम में। और मैंने देखा है कि आप एक वर्षों से पशुओं की सेवा कर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आप, क्या मन में विचार आया आपके कि आपने इतना बड़ा काम करना शुरू किया और आज कैसा लगता है आपको? देखिए, भारत जो है एक आध्यात्मिक देश है और आध्यात्मिक देश है तो हमारे यहाँ गीता भी है और रामायण है वगैरह वगैरह। तो जो गीता में लिखा हुआ है वो अपने आप हम कर रहे हैं, अपने आप। जैसे हमारे मोदी जी पीएम तो बहुत से हुए, लेकिन मोदी जैसा क्यों नहीं दूसरा हुआ? अगर हुआ हो तो हमको बताइए आप। 83 साल में मैं चल रहा हूँ कि ये कुछ चीज़ें प्रशांत जी ये अलौकिक होती है, अलौकिक। ये बचपन से ही हमारे अंदर ये चीज़ आ गई, पशु और पर्यावरण की सेवा। ये पशु पर्यावरण की सेवा जो है हमारे ऋषि मुनियों ने इनका पूजा करने का विधान बना दिया कि पेड़ों की पूजा करो, पशु पक्षियों की पूजा करो, तभी हम लोग ऋषि मुनि और ब्राह्मण कहलाए, श्रेष्ठ माने गए। कि हम लोग मंदिर में नहीं बैठे और हमारे पूर्वज जो थे वो मंदिरों में पशुओं को बैठा दिया, पेड़ पौधों की पूजा करवा दिया, और हम लोग आज उसको भूलते जा रहे हैं। तो हमारा मतलब यही है कि हमको जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सनातन धर्म है, इसकी ओर हम लोगों को बहुत तेज़ी से अग्रसर होना चाहिए, वरना हजारों साल हम लोग गुलामी झेल चुके हैं। इससे बढ़ के घटिया और शर्म की बात क्या होगी कि विश्व गुरु कहलाने वाला वो गुलाम रहे हजारों साल तक। एक व्यक्ति ऐसा आया है, एक क्या तो और लोग हैं, लेकिन योगी और मोदी जी, इनके ऊपर मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ कि जो इनके कार्यकलाप हैं वो आज तक, यानी जो 65 साल में हम लोगों ने नहीं देखा, वो मात्र 6 साल में उससे कई गुना ज़्यादा करके दिखाया। जनता की सेवा का मतलब मूलभूत सद्भाव पर आपको आना चाहिए ना। अब आप पुल बनवा दिए, हवाई जहाज उड़वा दिए, उससे ग्रामीण महिला को क्या मिला? तो ये जन जन की सेवा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, और उत्तर प्रदेश में लक्ष्मण का रोल अदा करने वाले हमारे योगी जी, आज समझिए किस तरह देश को इन्होंने बचा दिया है। हम लोग पूरा देश, राष्ट्र हमारा जो है इनका कर्जी है। और हमने दुनिया से बताया है कि देखिए आप हमारा पता लगा दीजिए, मैं एक गिलास पानी किसी का नहीं जानता हूँ, एक गिलास पानी ना मोदी जी का ना योगी जी का, किसी का नहीं जानता हूँ। ठीक, हम ही हैं जो सोनिया जी के लिए मैंने 24 दिन का अनशन किया था। माँ गंगा को मैंने अकेले जब से राष्ट्रीय नदी घोषित कराया, तो उसका कोई लाभ हमने लिया कभी? तो नहीं, हमने सोचा भी नहीं। तो आज वक्त की मांग है कि हम मोदी योगी को देखें। हमारा बस चले तो वो सैनिटाइजर देखने वाली इतनी बड़ी वो चली है ना, ऐसे खोपड़ी पर लगाते हैं, हमारा बस चलिए लागू करें कि साहब फीवर नापने के लिए। जी हाँ, वो फीवर वाला है, लेकिन वो लगता है वैसे ही जैसे कोई चीज़ देख रहे हो। तो लोगों को लगा के देखें कि साहब ये बताइए नेताजी, आपके अंदर त्याग कहाँ है? आप नेता बन गए तो अंधे समाज ने आपको नेता मान लिया, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो कर्म देखता हूँ, जो काम करके दिखाए और तब बताए। ठीक, अभी जब इसके पहले 1 घंटे आधे घंटे पहले आप हमको पहचान नहीं सकते थे। 4 झोला आम, 1 झोला, 2 झोला, 3 झोला। अब लॉकडाउन की वजह से कल परसों बंदी रहेगी। अब फल वाले ज़बरदस्ती, अरे महाराज ले जाओ, ऐसे ले जाओ, फिर भी उनको पैसे दे देते हैं। माँ सब रस चू रहा है, जल्दी जल्दी घर आए, नहाए धोए, और इतनी जल्दी हम उस पर बात करेंगे। अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी देखिए समस्या इस पूरे देश में इस समय चल रही है जी, कोविड-19 की। जिस तरह से भारत में कोविड-19 ने दस्तक दी जी, और संपूर्ण भारत लॉकडाउन में बंद हो गया, महीनों बंद था। जाहिर सी बात है, एक दहशत का माहौल था, लोग परेशान थे क्योंकि उसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी थी। आप लगातार मेरे ख्याल से काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसों से आप जो है पशुओं के लिए अनाथ
पशुओं की सेवा करना, बचपन से बंदरों ही। को भोजन कराना, बानर भोज करना। तो मैंने देखा है कि वो आपसे फ्रेंडली हो गए, मतलब एक आपसे दोस्ती का व्यवहार होगा कि श्याम साधु जब पहुंचते हैं तो वो एक समूह बहुत बड़ा जो है बंदरों का वो आपको घेर लेता है। मैंने देखा वो अलौकिक दृश्य है कि वो सब आपके ऊपर चढ़ जाते हैं और आप एक हाथ से कहीं केला दे रहे हैं, कहीं रोटी खिला रहे हैं, मार रहे हैं उनको, भगा जी भी जी। रहे हैं। तो 3 महीने जब ये सब बंद रहा जी, तो श्याम साधु को क्या पीड़ा हुई और कैसे उन्होंने इसमें ये काम किया कि वो बानर भोज क्या आपका जारी था, किया आपने उसको? टोटल एक दिन भी नागा नहीं हुआ। 3 या 4 दिन मैं मॉर्निंग में साइकिल से गया कि भाई पुलिस वाले पकड़ेंगे तो देखेंगे कि भाई मोटरसाइकिल है बाबा के पास, स्कूटर है, तो हो सकता है कुछ डिमांड हो या चालान काट दें हटक के। हम साइकिल से गए, मुँह अंधेरे एकदम सन्नाटा, और जाके बंदों को खिला दिया, खिला के चले आए। 3 दिन, चौथे दिन डॉक्टर वेटनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब का फोन आया कि बाबा जी हमारे साहब ने जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उन्होंने याद किया है। तो हमने कहा कि बिल्कुल हम आएंगे। गए तो उन्होंने बताया, कोई सिंह साहब हैं, गजेंद्र सिंह साहब, तो उन्होंने कहा बाबा जी हम 10 किलो आटे की रोज़ आपको रोटी देंगे। हमने कहा सर ये तो हमारे जीवन में पहली घटना है। कहीं नहीं, योगी जी का आदेश है कि तमाम जानवरों को दिया जाए, तो आप बंदर को भी कुत्ते का। अरे हम कहा सर मेरे पास, हम बाहर निकले तो कैसे? अरे कहीं आप क्या बात करते हैं, मैं SPCA का मेंबर भी हूँ, सरकार से नामित हूँ। तो कहें हम 2 मिनट में आपको पास बनवाए देते हैं, आप आराम से जाइए। तो पास मेरा बन गया। फिर मैं स्कूटर से जाने लगा। एक दिन भी मेरा नागा नहीं हुआ, ठीक। और हमने पूरा पालन किया मोदी जी के आदेशों का, मास्क लगाना, ये करना वो करना, और साथ में हम अपना भी कुछ रखते हैं। बाबा लोग जड़ी बूटी वाला हिसाब, वो तुलसी वाला अर्क लगा दिया, फिर समझिए वो एक्स्ट्रा पावर आ गया हमारे पास, यानी एक्स्ट्रा उसको क्या बोलेंगे, सुरक्षा को क्या बोलेंगे, सुरक्षा कवच एक आपके पास होता है। सुरक्षा कवच। तो वो हुआ। एक दिन मेरा नागा नहीं हुआ। यहाँ भी गए, भौरीसुर गए, कल फिर सुबह जाएंगे। अभी कल गए थे, आज गायब हुआ, कल फिर जाएंगे। 50 जाना 50 आना, तमाम सामान लोग दे रहे हैं, और उसमें हमको बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। और कल हम आपके इस चैनल के नाम से भी हम कल भोज करेंगे आपके लिए, क्योंकि आप बचपन से जो समाज के लिए कर रहे हैं वो शायद आपका जोड़ा मैंने तो नहीं है देखा, और शुरू से आप और आपका पूरा परिवार जन सेवा में लगा रहा और निस्वार्थ भाव से। तो आज तो हम स्टूडियो में आके हम बड़े धन्य हुए, बड़े हमें खुशी हुई। तो हमने कहा देखिए आज आए और कल आपके नाम से भोज हो जाएगा, YouTube पर आप देखिएगा, तमाम हजारों बंदर आएंगे हमारे ऊपर। बहुत बहुत इसके लिए आपका साधुवाद है, क्योंकि आप साधु हैं, सन्यासी हैं, और आपके भी सेवा कार्यों को बहुत बरसों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, नज़रों से देखा। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि पहले श्याम साधु जिस तरह से एक साइकिल से चलते थे और एक छोटा सा झोला टांग के पहले लोगों जाते थे मानव भोज कराने, मतलब जो आपसे हो सकता था, फल फ्रूट जो भी था, और पागल कहलाते थे। हाँ, लोग आपको ये भी कहते थे कि ये पागल है, पता नहीं क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। तो मैं ये बात समझना चाहता हूँ कि आप, मैंने देखा है कि आपने पूरी, आपके पास में एक गाड़ी है और वो गाड़ी में पूरा सामान, रोटियां भरी हैं, चने भरे हैं, केले भरे हैं, मतलब फ्रूट्स भरे हुए हैं। एक आपके साथ पूरा कारवां बनता चला गया। कल तक जिसको लोग पागल कहते थे कि नहीं यार वो तो पागल टाइप का आदमी है, पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मतलब मेरे बात को आप माइंड मत करिएगा, ये जो लोग कह रहे थे, मैं एक पत्रकार होने के नाते आपसे जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी आपके साथ एक कारवां जुड़ गया है। YouTube में आपके 2.5 लाख व्यूवर्स हैं, बहुत बड़ी बात है। आपने एक दूसरा YouTube का चैनल भी बना रखा है, Facebook में आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, देश विदेश में आप बातें करते हैं, लोग आपकी मदद करने की बात करते हैं। आप फिर भी, क्योंकि आप एक संपन्न परिवार से हैं, आपने अपना भी कुछ बनाया है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि वो जो सफ़र आपने शुरू किया कि आपने 2 जानवरों की सेवा की, 3 की किया, आज आप मेरे ख्याल से हज़ारों जानवरों की सेवा करते हैं। आपने घर पे अपने क्लिनिक भी बना रखा है जी। तो मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि आपने जो शुरुआत की और आज आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, कैसे आपने इस सफ़र को तय किया और क्या क्या परेशानियाँ आपके सामने आई, और परिवार के लोग कितना साथ थे आपके और वो क्या कहते थे आपको, और समाज ने मजाक उड़ाया, परिवार के लोगों ने मजाक उड़ाया और बड़ी हीन भावना से देखा। लोग मजाक ही उड़ाते थे,
लेकिन हमने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि हनुमान जी की शक्ति क्या है। हनुमान जी की शक्ति क्या है। लोग, हमारे यहाँ की परंपरा है कि हनुमान जी को लड्डू चढ़ाओ खुद खा जाओ। हमने देखा ये तो बहुत सारा सब गलत है। भाई हनुमान जी की मूरत जो बनी है वो किसको देख के बनी है? बानर को देख के बनी है। तो असली बैठा हो और नकली पत्थर का हो या फोटो का हो, हम उसकी पूजा करें, ये अनिवार्य है। मैंने मंदिरों से ही हनुमान जी को जाना, लेकिन मैंने देखा कि हम लोग जो चढ़ाते हैं हनुमान जी तो खाते नहीं है, हम ही लोग खा जाते हैं। तो एक माइंड किया, दिमाग में बात आई, तब याद आया कि अरे भाई ये तो बानर इनकी सेना है। तो प्रशांत जी, अगर मान लीजिए हमने आपसे कुछ मान लीजिए उधार लिए हैं और मैं आपके घर वापस पैसा दे के मैं देने गया, पता लगा आप बॉम्बे गए हैं और हमने आपके वाइफ को दे दिया, आपकी मम्मी को दे दिया, घर में किसी सदस्य को दे दिया, तो वो पैसे मेरे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? बिल्कुल पहुंच गए ना। तो अगर मैंने बांदर को खिला दिया तो हजारों सुंदरकांड का पाठ हो गया। तब से हमारे दिमाग में बात आई, 9 मार्च 1975 से मैंने बानर भोज शुरू किया था। और आपके जो अखबार थे, आज अखबार, उसमें बहुत से सारी खबरें छपी हैं और आप लोगों के द्वारा ही छपा है। और आप लोगों के द्वारा ऐसी सी खबरें छपी हैं अखबार में कि शायद और किसी पेपर में इतना नहीं छपा। उसके हम आज भी ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे। बहुत आप लोगों ने किया है। तो मैं ये एक बात ये समझना चाहता हूँ, ठीक है परिवार ने साथ नहीं दिया, दोस्तों ने साथ नहीं दिया, कुछ लोग तो समाज में रहे होंगे जो आपके साथ में थे खड़े? बाहर के लोग, खास करके बाहर के लोग, पंजाब के लोग पहले नंबर पर। नहीं, मुझे आप अपने आसपास के कुछ लोग बताइए जो आपके साथ में खड़े थे कम से कम इस स्थिति में, क्योंकि जब ये समाज सेवा शुरू हुई, अब देखिए अब जागरूकता बहुत आ गई है। आप देखिए गली गली में भंडारे होते हैं, बड़ा मंगल हो, बुढ़वा मंगल हो, ठीक है, खाने खिलाए जाते हैं, भोजन कराया जाता है, भंडारा चलता रहता है। पहले मैंने देखा था इतनी जागरूकता नहीं थी, नहीं, ठीक है, लोग करते थे, पशुओं की सेवा करते थे। लेकिन अभी क्या है कि एक, जैसे आपने सबसे बड़ा काम किया था कि अनाथ पशु पानी के लिए तड़पते थे गर्मियों में। जी। तो मुझे याद है कि आपने जो है वो हौदे बनवाए थे, दरवाजे रखवाए, और बहुत बड़ी तादाद में। आज मैंने देखा कि उसको देख के शायद रायबरेली के कुछ फीसदी लोग जो हैं वो जनसेवा कर रहे हैं जी। कुछ लोग उसमें नाम लिख देते हैं, नहीं भी लिखते हैं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। नाम लिखते भी हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने और लोगों ने सोचा कि नहीं ठीक है, अनाथ पशु हैं, घूमते हैं, तो पानी की तो आवश्यकता होती ही होती हर आदमी को अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। तो मैं ये बात समझना चाहता हूँ कि ठीक है आपने इतनी परेशानियाँ होते हुए भी सब किया, तो साथ में कोई था आपके आसपास, कुछ लोग थे आपके साथ में? हाँ, अरे एक नाम के लिए लोग थे, लेकिन बाहर के लोगों ने हमारी मदद किया है। देखिए आजकल आर्थिक युग में सबसे ज़्यादा पैसा ही काम करता है। तो पंजाब के लोग अमेरिका में, कनाडा में जो थे, उन लोगों ने देखा और उन लोगों ने मदद देने की बात कही। तो फिर अब यह कि हम पैसा भेजेंगे, तो लोगों ने कहा कि महाराज विदेश से पैसा आएगा, आप पढ़े लिखे हैं नहीं, मीडिया, अरे ये आपके इनकम टैक्स और दुनिया भर का लफड़े में आप पड़ जाएंगे, इसलिए लोगों को कहिए कि साहब हमको आप पैसे भेजें, लेकिन जब मैं कहूँ तब, हमको ज़रूरत है, आप भेज दो। तो इसका खैर लोग और भी ज़्यादा प्रभावित हुए कि भाई बाबा ईमानदार भी है। तो और तमाम लोग जुड़ गए और इंतज़ार करते हैं कि हम कहें तो पैसे भेजें, लेकिन उनके भेजे पैसे मैं उनके वीडियो बना के मैं दिखा देता हूँ कि यह पैसा आपने भेजा और ये पैसा यहाँ खर्चा हुआ। कोई चीज़ मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर आपको अपनी छवि निखारनी है, सरकार भी अगर जितने ट्रांसपेरेंसी करेगी उतनी उसकी छवि निखरेगी। तो बाहर के लोग हमसे जुड़े हैं और हम उतनी ही मदद लेते हैं जितनी हमें आवश्यकता हो। उसके ऊपर क्यों, खर्चा तो हम ही को करना पड़ेगा। हम ज़्यादा लेंगे तो मुसीबत हमारे लिए हो जाएगी। इसमें एक दिल्ली की है सुमन स्वाहवाग, सुमन माँ उनको मैं कहता हूँ, 1 लाख रुपया महीना वो खर्चा कर रही है। अच्छा, जानवरों को 1 लाख का महीना। और उन्होंने शुरुआती दौर में हमको 20,000 रुपया देना शुरू किया। तो 1-2-3 महीने भेजा, हम उनसे हाथ जोड़े, हम कहा, हमने माँ कहा, हमने कहा माँ पैसा न करें,
कि हमारे लिए हेडक बन जाएगा। हम क्या करेंगे पैसा रोक करके, और सारा खर्चा ईमानदारी से करेंगे। तो खैर आप स्वयं इस काम को करें। अब वो जब करने लगी तो काम बढ़ गया। जब काम खुद करने लगी तो हमने मना किया कि आप पैसे हमको मत दीजिए, आप तो स्वयं करती हैं। 1 लाख का महीना। एक गुजरात के एक साहब पैदा हो गए, विचित्र आदमी, बम्बई में रहते हैं, शांतिलाल प्रजापति। उन्होंने एक राय यहाँ वहाँ भुवनेश्वर में देखा वखा, और वहाँ गए 5 लाख की रोटी बनाने की मशीन भेज दिया, ऑटो रिक्शा भेज दिया, 3 लाख रुपया नगद दे गए। तो हम कहा महाराज ये हमारे लिए बड़ा संकट हो जाएगा। तो खैर उसी से और भी उन्होंने कुछ 3 लाख में खर्चा वर्चा भी करा दिया। रिक्शा ऐसे खड़ा है, जब से रिक्शा आया लॉकडाउन लग गया। अब उसके लिए हमको अच्छी सड़क चाहिए। रायबरेली की सड़क की हाल आप देख रहे हैं। तो मशीन आज मशीन उठ के गई है भंवरेश्वर। अब वहाँ पे रोटियाँ बनेंगी? अब वहाँ रोटियाँ बनेगी। आज मशीन गई है। कौन देख रेख करेगा उसकी? उनका एक आदमी है जौनपुर का रहने वाला मोहित सिंह। हमने कहा ये प्रजापति जी, भंवरेश्वर इलाके में अगर आप स्थानीय व्यक्ति को रखेंगे तो वहाँ जरा ये नशेड़ी लोग बहुत है, वहाँ दारू बहुत बनता है बेशुमार। तो ये मशीन वशीन सब बेच खाएंगे मेरे और हम अकेले हम कहाँ तक देखेंगे। आप अपना आदमी भेजो, सारी जिम्मेदारी उसकी होगी। तो हम जगह वगैरह जलवा देंगे। तो अब शांतिलाल के बड़े प्लानिंग है कि कई एकड़ ज़मीन लेंगे, हमारे नाम का आश्रम बनावेंगे। तो हमने कहा हमारे नाम का आप बनाइए, लेकिन मोदी जी का पहले उसमें होना चाहिए। तो हंसने लगे, कहीं नहीं उनके लिए करेंगे, लेकिन हमका ना पहले ही। अरे जिसने देश को बचाया है हम उसको आगे करें। हम तो एक साधु आदमी आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन जिसने देश को बचाया है, मोदी जी ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शुरुआत किया और भगवान ने देखा कि अब ये मामला कमज़ोर पड़ रहा है, तब योगी जी आ गए नहले पर दहला। और 2 लोगों ने वो काम करके दिखाया है। आप लोग तो न्यूज़ चैनल वाले हैं, ईमानदारी से बताइएगा, जो इन लोगों ने करके दिखाया है जनहित में, सनातन धर्म के हित में, आज तक हमारे ख्याल से कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं किया, किसी ने नहीं किया। और लोग चिल्लाते हैं मैंने ये किया, मैंने हवाई जहाज़ उड़ाया, मैंने मेट्रो बनाया। हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले हमको जन जन की सुविधा देखो। करोड़ों महिलाओं के आंसू पूछे, गैस कनेक्शन दिया, अरे कितने काम किए, हम कहाँ तक गिनावें। तब मैंने कहा कि मोदी जी के चरण की धूल अगर हमको मिल जाए तो हम अपने मस्तक पर लगाएंगे। तो हमारी बिरादरी के लोग नाराज हमसे, आप कैसे ब्राह्मण हैं, ये है वह। कहा देखो महाराज, राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं है, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और राष्ट्र हित से बड़ा कोई मजहब, कोई ना जात है, कुछ नहीं है। करोड़ों लोगों को, भाई हमने कहा मोदी जी सागर है, मैं उसका एक बूंद हूँ, लेकिन हमें गर्व है कि मैं उसी का बूंद हूँ, हमें गर्व है। अब तमाम लोग सहयोग कर रहे हैं, लोग कोशिश में है कि मोदी जी से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो हमने कहा चलिए साहब, ये हमारा सौभाग्य होगा। चलिए, क्या दिनचर्या रहती है इस समय आपकी? अगर देखा जाए तो बड़ा व्यस्तम टाइम रहता है। सुबह मैं उठता हूँ, कल उठूँगा 4 बजे। चाय पानी अपने हाथ से बनाना पीना। श्रीमती जी तो हमसे ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं, तो उनको नहीं परेशान करते हैं, कम सुनाई पड़ता है। हमको हनुमान जी बूढ़े नहीं होने दे रहे हैं। तो हम चाय पियेंगे, लैट्रिन वगैरह जाएंगे, और बस कपड़े वपड़े तैयार करके गाड़ी वाला आ जाएगा, हमारी गाड़ी स्टार्ट करेगा, भंवरेश्वर जाएंगे और वहाँ जाके भोज करेंगे, फिर लौट के आएंगे, फिर रायबरेली वाला भोज करेंगे, फिर पेड़ पौधों में लगेंगे, और उसके बाद बुढ़ापा तो है ही है, फिर आराम करते हैं दिन में। और 1 बजे लाइव पर आते हैं और रात को 9 बजे आएंगे। अच्छा, सीधे लाइव होते हैं? जी हाँ, रात में तो 9 बजे। कितने लोग कनेक्ट होते हैं? क्या बातें करते हैं आप इतनी? मैं देखता हूँ डेली आप लाइव रहते हैं। हाँ, क्या मुद्दे होते हैं, क्या बातें होती हैं, क्या लोग आपस में संवाद करते हैं, कैसे? बहुत तमाम लोग। तो उसमें कुछ 2-4 लोगों को भेजा जाता है जो एंटी मोदी हैं, उनको भेजा जाता है कि उल्टा उन लोगों का ध्यान बटाओ। तो खैर हम कभी कभी जवाब भी दे देते हैं, और बाकी हम अवॉइड करते रहते हैं। तो वहाँ कोई मेरा खास मुद्दा नहीं होता है। मुद्दा होता है धर्म के ऊपर, समाज के ऊपर।
जैसे मेरा कथन है कि करोना 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 का रोना पूरी विश्व रो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मंत्र क्या है करोना का? सबसे बड़ा अगर मंत्र है वो है करुणा। करुणा आप मन में पैदा कीजिए प्रशांत जी, और 6 महीने में अगर ये करोना ना भाग, लोग कसम खा लें औलाद की, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा। एक काली आप 6 महीने लोग करके देख लें। ये भारत आध्यात्मिक देश है। अगर हनुमान जी ने हमारी मदद तो किया, कहाँ कहाँ के लोग जुड़ गए, जॉर्डन, अरे कहाँ कहाँ के साहब, अरे कौन कौन देश का नाम अमेरिका, लंदन, सब तमाम लोग सब वहाँ हैं, स्पेन और इंग्लैंड, और उसके पास में कौन जर्मनी, कहाँ कहाँ कौन ऐसा देश है जहाँ के लोग, और सब यही इंडिया के लोग हैं वहाँ। उनको लगता होगा कि कोई ऐसा काम कर रहा है, उन लोगों को बड़ा गर्व होता है वहाँ। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने क्लिनिक बना रखा था अपने यहाँ अनाथ पशुओं का जी। अक्सर जैसे कोई आपके पास में टेलीफोन कोई करता था तो हाँ। आप बुजुर्ग भी हैं, लेकिन हाँ। फिर भी आप जाते थे और जाते लेके आते थे। अभी है, एक क्लिनिक बना रखा अभी है, एडमिट है। अच्छा, उसमें एक गधा वार्ड है, तो गधा वार्ड गिर गया था। पंजाब की महिला एक पीएल मैडम, उन्होंने 10,000 भेजा था। अच्छा, आप तुरंत 3 छवा दीजिए। जो छाने वाला था वो थोड़ा पियक्कड़ रहा, तो बीमार हो गया, अब उसको छवाएंगे। चलिए बनवा लीजिएगा। मतलब मेरा मतलब ये है कि नहीं, अभी बंदर का बच्चा अंधा है और मेरे यहाँ एडमिट है। अगर उसको मैं बाहर निकाल दूंगा तो कुत्ते मार देंगे, अंधा है वो। तो इलाज जारी है कुल मिलाकर? हाँ, इलाज है, दवाई वगैरह दे रहे हैं। चलिए श्याम साधु जी, आपने इतना समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से पशुओं की सेवा करते रहे, पर्यावरण की भी का विशेष ध्यान दें, और कोविड-19 में अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। और जाहिर सी बात है कि मास्क लगा के रखना चाहिए लोगों को। नहीं, हम रखे हैं, गाड़ी में रखे हैं। जी जी जी, मैंने देखा है। तो मैं लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि क्योंकि आप भी अपील कर दीजिए सभी लोगों से कि इस कोविड-19 में सबसे ज़रूरी है कि एक समुचित दूरी बनाई जाए, ज़्यादा काम हो तभी जाया जाए, बहुत जरूरी, और मास्क लगाया जाए, क्योंकि ये जितनी जल्दी हटेगा उतनी जल्दी देश हमारा आगे बढ़ेगा। और जब तक ये रोग बना रहेगा, हम बीमार रहेंगे, देश बीमार रहेगा, तो विकास कैसे होगा? बिल्कुल सही आपने कहा। तो अगर देश बीमार रहेगा तो विकास कैसे होगा? तो श्याम साधु जी, आप हमारे कार्यक्रम संवाद में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। ईश्वर करे कि आप इसी तरह पर्यावरण की सेवा करें, आप पशुओं की सेवा करें, और इसी तरह से अपने देश का नाम और जिले का नाम रोशन करें। हमारा पूरा आशीर्वाद है कि आपका चैनल बहुत पुराना है और दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़े। और कल मैं इसी चैनल के नाम से मैं भोज करूंगा। जब बंदर हमसे चपक जाते हैं ना, जी जी, उस समय जो हनुमान जी का मंत्र का मैं एक प्रयोग करता हूँ, उसमें हमको बड़ी सफलता मिलती है जी। और आप ये देखिएगा 3 महीने के अंदर आपके स्टूडियो में कोई चमत्कार होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी कि आप हमारे कार्यक्रम संवाद में आए। तो ये थे श्याम साधु, पर्यावरण एवं पशु सेवी हैं, और श्याम साधु लगातार कई सालों से, बचपन से ही पर्यावरण और पशुओं की सेवा करते चले आए, और इनको भी लोग देखकर एक मिसाल कहते हैं श्याम साधु के बारे में। जिस तरह से ये सुबह से लेकर शाम तक पशुओं की सेवा करते हैं, अनाथ पशुओं की सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं, काबिल तारीफ है। और इनके जज्बे को भी S7 न्यूज़ सलाम करता है, इनके हौसले को सलाम करता है। संवाद में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।